टॉपिक इज़ लावेज इक्वेशन। पहले हमने लावेज का डाइफ्रैक्शन मेथड पढ़ा था कि इसमें डाइफ्रैक्शन कैसे होती है। अब हम जो है उसी डाइफ्रैक्शन के लिए है इक्वेशंस निकालेंगे कि हमारे पास जो है मैथमेटिकली जो है वो डाइफ्रैक्शन किस तरह से आएगी। एक हमने डाइफ्रैक्शन पढ़ी थी ब्रैग्स डाइफ्रैक्शन, उसमें भी हमने एक इक्वेशन निकाली थी। हमने कहा था एक क्रिस्टल लैटिस में अगर हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स होंगे तो हर प्लेन पे हमारे पास डाइफ्रैक्शन होगी, और वो कंडीशन क्या थी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, कि अगर तो ये इक्वेशन फुलफिल हो रही है तो हमारे पास एक क्रिस्टल में जो है डाइफ्रैक्शन हो रही है। अभी जो लावेज थे इन्होंने इसी चीज़ को लेके अपनी इक्वेशंस दी, मतलब उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चले और इन्होंने अपनी इक्वेशंस बनाई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर जो है हम दो इंडिविजुअल एटम्स लेते हैं, उन दोनों इंडिविजुअल एटम्स पे हम एक्सरे फॉल करवाते हैं तो वो हमारे पास डाइफ्रैक्ट होंगे। अगर वो डाइफ्रैक्ट हो गए हैं तो समवेयर उनमें जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा ये हमें लावेज ने बताया था। ब्रैग्स ने बात की थी प्लेन्स को लेके, HKl1 प्लेन, HKl2। तो ब्रैग्स ने बात की प्लेन्स की डाइफ्रैक्शन में, इनमें डिफरेंस भी यही है कि ब्रैग्स ने जो थी डाइफ्रैक्शन की बात की प्लेन्स को लेके, लावेज ने डाइफ्रैक्शन की बात की इंडिविजुअल एटम्स को लेके। लेकिन अब जो है लावेज इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो लास्ट हम इसको ब्रैग्स से कंपेयर भी करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास अगेन जो है ब्रैग्स ही आ गई है। बस फ़र्क इतना है कि वो प्लेन्स को लेकर बात थी और ये हमारे पास जो है एटम्स को लेकर बात है। जो ब्रैग्स की बात थी वो प्लेन्स के ऊपर जो हमारे पास सारे पॉइंट्स थे उनमें था कि एक में डाइफ्रैक्शन हो रही है तो दूसरे में भी होगी, तीसरे में भी होगी, लेकिन इसमें इंडिविजुअल एटम्स की बात हो रही है। वो हम कहते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स कौन से हैं, वो ए है और हमारे पास क्या है बी है। अब हमने जो है कोई भी इंसिडेंट एक्सरे जो है N1, ये जो है हमने इस पर फॉल करवाई, वो हमारे पास जो है रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट बी है जो बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन थोड़ा हमने इस साइड पर बनाया है। तो बिल्कुल पैरेलल भी बनाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन इस साइड पे बनाने में थोड़ी जो है चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल इसके नीचे बनाएंगे तो वो ब्रैग्स वाली ही कंडीशन हो जाएगी ना। तो इसलिए इसको थोड़ा इस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कोई भी एक दूसरा बी है, एक पॉइंट है, इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात कर रहे थे हम। इस पर भी हमने जो है एक इंसिडेंट एक्सरे फॉल करवाई है और वो हमारे पास जो है इस तरह से जो है रिफ्लेक्ट हो गई है। इंसिडेंट जो एक्सरे है उसको हमने जो है N1 डायरेक्शन में फॉल करवाया है, जबकि वो N2 डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है। इसी तरह जो बी पे भी है उसको भी हमने N1 डायरेक्शन में फॉल करवाया था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में ही है। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज थीटा, कि हमारे पास जो है अब ये जो N1 डायरेक्शन है ये तो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, इस तरह से जानी चाहिए, लेकिन वेव तो हमारे पास इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई है, तो इनका जो एंगल होगा वो थीटा होगा। सिमिलरली बी पे भी जो है हमारे पास एंगल जो होगा वो थीटा होगा। अब हमने जो है ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे थी बिल्कुल उस पर सीधा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको हमने कह दिया बी प्राइम। उसी तरह जो है हमने इस बी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए वाली साइड पे, दैट इज़ ए प्राइम। अब जो है आर हमारे पास जो है पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी। अब हमने कहा कि हमारे पास जो है इस ए जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस जो है ए प्राइम से इस ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा 1 बोल रहे हैं। सिमिलरली उस बी प्राइम से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा 2 बोल रहे हैं। जो हमारे पास ब्रैग्स डाइफ्रैक्शन कंडीशन थी उसमें हमने पाथ डिफरेंस कहा था एन लैम्डा है हमारे पास, मतलब हमारे पास जो है समवेयर कहीं दो वेव्स में अगर जो है इंटरफेरेंस हो रहा है तो उनमें जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हमारे पास उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा एन लैम्डा। ये बात तो हो गई ब्रैग्स के लिए, या अगर हम वैसे भी दूसरी वेव्स के लिए भी बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस जो है हमारे पास एन लैम्डा ही आएगा। तो लावेज ने कहा कि ये जो है हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से जा रही हैं। समवेयर एक पॉइंट आएगा, ये दोनों जो हैं रीइंफोर्स करेंगी। रीइंफोर्स का क्या मतलब है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगी वेव्स। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि एक क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ही क्रस्ट हो, एक के ट्रफ के ऊपर दूसरी का ही ट्रफ हो, और वो दोनों जो है रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस करके जो है ना वो बड़ी बन जाती हैं, वो वेव जो है वो ज़्यादा बड़ी हमें नज़र आती है। ब्रैग्स ने यही वाली बात की थी पैरेलल प्लेन्स के लिए, लेकिन लावेज ने कहा कि हमारे पास जो है दो इंडिविजुअल पॉइंट्स हों, वो किसी किसी भी हैं, कहीं किसी भी डायरेक्शन में हैं, अगर उनमें जो है डाइफ्रैक्शन हुई है हमारे पास तो उसकी वेव्स में भी हमें जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और वो किस डायरेक्शन में मिलेगा ये लावेज की इक्वेशन से जो है हमें पता चल जाएगा। सो अब हमने ये जो पाथ डिफरेंस निकाला था ये तो हमने सारी वेव्स के लिए कहा कि ये एन लैम्डा है। अब हम बात कर रहे थे लावेज इक्वेशन की। अब जो है पाथ डिफरेंस इसमें कितना आएगा, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। ये पाथ डिफरेंस है जो ऑलरेडी जो है सारी वेव्स के लिए यूज़ होता है। ये वाला जो पाथ डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ये हम हमारे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं ये इसके लिए है।
सो डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, जबकि डेल्टा टू जो है हमारे पास बी प्राइम से बी तक का डिस्टेंस है और जो है डेल्टा वन हमारे पास ए प्राइम से ए तक का डिस्टेंस है। अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट आउट करेंगे और हम इनको निकालेंगे कैसे। यहाँ पर हमारे पास ये वाली एक ट्राइंगल है और एक ये वाली ट्राइंगल है। सो अगर हम पहली वाली ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमने कहा ये वाली ट्राइंगल बिल्कुल उठाकर यहाँ पे ड्रॉ कर दी हमने कि ए प्राइम है, ए है, इन दोनों का डिस्टेंस हमने कहा डेल्टा वन है। ए क्योंकि हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये 90 है। ए का एंगल यहाँ पर हमें पता है हमारे पास थीटा बन रहा था। सो हमारे पास जो है कोस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वन ओवर आर आ गया। हमें डेल्टा वन की वैल्यू चाहिए थी, डेल्टा वन इज इक्वल टू आर कोस थीटा। अब जो है इस थीटा की डायरेक्शन क्या है हमें पता है, इस थीटा की डायरेक्शन किस साइड पे है, एन वन की साइड पे है। इस तरह से जा रहा ना, हमने एन वन यही तो कहा था, ये बिल्कुल ये जो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए था जो है रे थी हमारे पास। सो इसको हम एन वन प्राइम लिख सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं। और इसी तरह जो है इसी प्रोसीजर जो है दूसरी जो है ट्राइंगल उसको लेके हमने जो है डेल्टा टू की वैल्यू निकाली है, डेट इज़ आर डॉट एन वेक्टर टू। इन दोनों की वैल्यू जो है अब हम यहाँ पुट आउट कर देंगे। पुट की जब हमने यहाँ पर आर कॉमन निकाला हमारे पास क्या आ गया, एन टू वैक्टर माइनस एन वन वैक्टर। तो पार्ट डिफरेंस इतना आ गया हमारे पास, जो बात हम कर रहे हैं इंडिविजुअल आइटम्स के लिए, पार्ट डिफरेंस आ गया हमारे पास आर डॉट एन। ये कैपिटल एन हमारे पास कहाँ से आ गया, ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एन टू माइनस एन वन। एन यहाँ से हमारे पास कैसे आया है कि हमने जो है ऐसे ही बात की थी कि एक हमारे पास जो है एक एटम है इंडिविजुअल एटम, उस पर हमने जो है इस डायरेक्शन में एन वन की डायरेक्शन में एक रे फॉल करवाई और वो एन टू की डायरेक्शन में फॉल हो गई। अब हम देखना चाह रहे हैं इस एन टू से इस एन वन में कितनी चेंजेस आई हैं, कितना डिफरेंस आया है। यही बात है ना, जब हमने जो है के और के प्राइम को हमने डेल्टा के बोला था, ये सेम वही वाली बात है। इधर इसको जो है सिंपल जो है हमने एन टू माइनस एन वन का जो डिफरेंस है उसको हमने कैपिटल एन बोल दिया है। तो हमने कहा अगर जो है इस तरह से भी आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो ये जो एन वन रे है इसको जो है सेम इसी डायरेक्शन में थोड़ा हमने नेक्स्ट और ड्रॉ किया है और यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमने एन टू को इसके साथ जो है मिला दिया है। सो एन टू माइनस एन वन हमारे पास कितना आ गया है, मतलब ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये जितना डिफरेंस है डैट इज़ कैपिटल एन। और जो है ये जो कैपिटल एन होगा परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग एन, हमारे पास ये जो एन है ये इसके रिफ्लेक्टिंग में जो है परपेंडिकुलर होगा। मीन्स हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला एंगल जो है हमारे पास जो है प्लेन है रिफ्लेक्टिंग में है, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ है इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो कैपिटल एन है ये जब भी बनेगा ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब ये पॉइंट है तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में जो है हमारे पास एन बन रहा है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू एन मैग्नीट्यूड ओवर टू। अब जो है यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन था, हमने क्या बात की इस ट्राइंगल की, जस्ट इस वाले की ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि एन ओवर टू ही आएगा अगर ये कंप्लीट एन है। तो यहाँ पर जो है एन की जो है हमें पता है वेक्टर में जो है हमें डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होता है। सो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में तो हमें पता चल गया, इस ये एन टू इस डायरेक्शन में है, उसके मैग्नीट्यूड के लिए हमने एन जो है एन मैग्नीट्यूड ओवर टू कर दिया। So sin theta is equal to n magnitude over 2 and n magnitude is equal to 2 sin theta। तो पता चल गया कि ये कैपिटल एन हमारे पास कहाँ से आया है। अब हम कहते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज एंगल बिटवीन दीज टू रेज। अब हमने बात की कि ये दोनों रेज जो हैं ये हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास जो है दे रही हैं। अगर ये दे रही हैं तो इनका जो है फेज एंगल कितना होगा। फेज एंगल जो है आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि फेज एंगल इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ 2 पाई। तो फेज एंगल इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल, जबकि इंटीग्रल में हम कोई भी इंटीजर नंबर लेते हैं 0 1 2 समवेयर कुछ भी ले सकते हैं हम। फेज एंगल को जो है हम 5 से डिनोट करते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 पाई और एन। अब जो है हमारे पास जो पाथ डिफरेंस थे, ये वाला पाथ डिफरेंस और ये वाला पाथ डिफरेंस, इन दोनों को हम कंपेयर करके जो है एन की वैल्यू अगर निकालें, एन इज इक्वल टू आर डॉट एन ओवर लैम्डा। तो यहाँ से एन की वैल्यू को जो है हम यहाँ पर पुट करें। सो 5 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा आर डॉट एन।